थोड़ा चलो यहाँ से भारत नहीं, DDA, DDA। 26 जनवरी के दिन आज पूरा देश गणतंत्र दिवस का त्योहार मना रहा है। हम भी एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे देखिए इस तिरंगे के नीचे बसंत कुंज के निवासी इस त्योहार को मना रहे हैं। और साथ ही साथ बड़े दुख की बात है, आज अभी कर्तव्य पथ पर जहां देश अपने शौर्य को दिखा रहा है, उस कर्तव्य पथ से चंद किलोमीटर की दूरी पर लोग, ये बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए 26 जनवरी एक मौका होता है एक हक की लड़ाई को दर्शाने का। और देखिए आज के दिन जहां छोटे छोटे बच्चे आज सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां बांटते हैं, परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, राष्ट्र के नाम जो ये त्योहार है इसको लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज वजह क्या है जो यहाँ के निवासी आज प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने त्योहार को तो मनाए ही, राष्ट्रीय त्योहार को, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है अपनी हक की लड़ाई के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं इन नन्हे मुन्ने बच्चों से थोड़ा आगे निकल के कि आखिर में इनकी मांगे क्या है। आप देखिए इनके हाथों में जो होर्डिंग है इस पे लिखा है, जरूरत नहीं नई दुकानों की, पुरानी दुकान काफी है, काफी रोजगार DDA हाय है। बेसिकली ये जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों का पार्क छीनो मत अधिकार, ये DDA हाय है। दरअसल इस जगह पे जो हम मौजूद हैं, ये देखिए आपको ये चारों तरफ ये DDA का पार्क है, ये DDA का ये पूरा कॉलोनी है, इसमें ये पार्क है और यहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं और इस पार्क में हर खुशियों का जो त्योहार होता है वो यहाँ पे मनाते हैं। अब बच्चों आप में से कौन बोलेगा कि किस लिए आप लोग, अच्छा पीछे से आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ बेटे, आज आप लोग क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? आप इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, पर ये हमारी पार्क है, हम यहाँ पे शॉपिंग सेंटर नहीं बनाने देंगे। देखिए तोतली जुबान, ये बच्ची क्या बोल रही है कि इसे खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। और मुद्दा ये है कि इस जगह पे जहां पे खेल कूद भी हो सकता है, यहाँ पे DDA शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। अब बड़े लोगों से बात करते हैं। मैम क्या समस्या है आप लोगों की, किस लिए आप लोग यहाँ पे आज 26 जनवरी वाले दिन आप लोग जहाँ देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? सर क्या करें, हमारी मजबूरी है प्रोटेस्ट करना, क्योंकि हमारा पार्क वो कमर्शियल बन रहा है और यहाँ कोई भी एक भी पार्क नहीं है हमारे नर्मदा सरस्वती में। इसलिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो एडवांस में है हमारे पास, उसकी दुकानें तो DDA से बिक नहीं रही हैं। अब बच्चे यहाँ शाम को फुटबॉल खेलते हैं, लेडीज बैठती हैं, पोल्यूशन भी, पेड़ इतने हैं, पोल्यूशन यहाँ थोड़ा सा कम होता है, पता नहीं क्यों ये DDA पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे इतनी जमीनें DDA की पड़ी हुई हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हमारे नर्मदा में सरस्वती में ही आके पार्क को पता नहीं क्यों कर रहे हैं। यानी आपके इलाके का जो पार्क है, जो आप लोग इस्तेमाल करते हो पार्क में, उस जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं लोग। अच्छा ये जो एक तरह से तो ये तो जन सुविधा केंद्र हो गया, तो जनता के लिए हुआ ये, तो क्या आप लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं जो आप लोग पार्क को बोल रहे हो रहने दो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें अच्छी खासी दुकानें हैं, जिसमें से 1% सिर्फ ऑक्यूपेंसी है, तो बाकी 99% जो दुकानें हैं वो पूरी एज इट इज़ पड़ी हैं जब से वो बनी है। और दूसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट्स जब लिए हैं, तो आज से 7-8 साल पहले हम लोगों ने इसी पर्पज़ से लिए कि हमारे बच्चे एक सेफ और एक गेटेड कम्युनिटी में रहेंगे और जहाँ पर सुरक्षित रहेंगे,
रहेंगे, हम पेरेंट्स अगर घर पर भी हैं तो बच्चा हमारा सेफ है, बाहर निकल रहा है, खेल रहा है, सोसाइटी के अंदर है, गार्डेड सोसाइटी है। एंड सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे खुला पार्क है, हमारे बच्चे आज शाम को 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में जाते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत ही खुश होकर घर के अंदर आते हैं। सो अगर इस तरीके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या बड़ी बिल्डिंग्स अगर कुछ यहाँ पे बन जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उतना सेफ हम और हमारे बच्चे फील कर पाएंगे, बिकॉज जो आवागमन रहेगा, आना जाना रहेगा, वो बाहर के लोगों का भी रहेगा, जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। सो वो सोचते हुए हमें लगता है कि नो, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। डीडीए को इसके बारे में सोचना चाहिए और हमारे इस प्रस्ताव को, जो हमने आज प्रोटेस्ट के थ्रू किया है, उसको कंसिडर करना चाहिए। ये हमारी उनसे हाथ जोड़ के विनती है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा जो है ये बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि ये जो कॉलोनी है ये चारों तरफ से बिल्कुल घिरी हुई है और सुरक्षित है। यहाँ पे इनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, अपने सुरक्षा कर्मी है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे वर्किंग महिलाएं बहुत सारी हैं जो कि अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाती हैं निश्चिंत होके। लेकिन वो उन लोगों को किस बात का डर है, अब इनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी आप, किस तरह से दिक्कत है आप लोग? सिक्योरिटी मेन कंसर्न है। कर रहा हूँ सिक्योरिटी मेन कंसर्न है। हम अगर जॉब पे जा रहे हैं, अर्निंग के लिए जा रहे हैं, हाँ। और यहाँ जैसे कि वो मैम ने भी बताया कि आउटसाइडर के लिए भी ये रहेगा, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गेटेड सोसाइटी कितना चेक होगा, क्या होगा सेफ। और सबसे बड़ी बात है कि मॉल सेकेंडरी ऑप्शन है, पार्क धूप पूरे टावर में जो मेन ये सोसाइटी का पार्क है, सबसे ज्यादा धूप यहाँ आती है। हर एक लेडीज यहाँ आके बैठती है। मैम ने भी जैसे बोला कि सोशल सर्कल बहुत ज्यादा जरूरी है जो पार्क में मिलता है, कोई किसी के हाउस में जाके इंटरेक्ट उतना नहीं करता। तो ओवरऑल ये है कि, और ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, पहले उस चीज को उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अननेसेसरी कि बस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर पार्क कहाँ रहेगा? या तो वो हमें पहले एक ऑप्शन दे, पहले वो हमें कोई पार्क बताएं कि इसी साइज का आप लोग को ये पार्क दिया जा रहा है, पर कोई है ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले फर्स्ट हमारा कंसर्न है कि या तो हमें सब्स्टिट्यूट दिया जाए सेम साइज ओपन, और जैसा मैम ने बताया ट्री वाला, वो मेन कंसर्न है। इतनी सारी ट्रीज पूरी सोसाइटी में, अगर आप देखेंगे एक्यूआई में D6 सबसे बेस्ट है एयर क्वालिटी के लिए। जब इतनी ट्रीज कट जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, आउटसाइडर आएंगे, हर कोई यहाँ सोचेगा मूव ऑन करो, सेल आउट करो, मूव ऑन करो। जब रेजिडेंट ही नहीं रहेंगे तो मॉल क्या करेगा? देखिए, आपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सुन लिया, लेकिन आज दिल्ली में जो जरूरत है वो सबसे जरूरत है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, लोगों के लिए क्या जरूरत है। और मेरा मानना है और हर किसी का मानना है जो दिल्ली में रहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है, खतरनाक स्थिति में है, ऐसे में हरियाली बहुत ज्यादा जरूरी है। और वसंत कुंज ऐसी कॉलोनी है कि जहां पर शायद सबसे ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे होते हैं, और इसके लिए जो सबसे बड़ी शाबाशी की बात है वो यहाँ के लोग हैं जो इन पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, इन पेड़ पौधों को पालते हैं। और शायद यही वजह है कि ये लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, पार्क चाहते हैं जहां पर प्रदूषण को कम करने के लिए काम होता रहे। और वसंत कुंज की एक और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन काफी संख्या में रहते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये पेड़ पौधे हरियाली है, ये इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ सीनियर सिटीजन है। मैं ये यहाँ पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रही है, और आप एक सीनियर सिटीजन है, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, मैं नर्मदा की निवासी हूँ और हम यहाँ पर 12-15 साल से रह रहे हैं। हम लोगों के घरों में धूप नहीं आती, जिसकी वजह से हम लोग घरों से निकलकर यहाँ पर सब एकत्रित होती हैं। तो उनके बारे में भी तो कुछ सोचा जाए ना, कि वो लोग कहाँ रहेंगे। बच्चे हमारे चले जाते हैं जॉब के ऊपर, हम लोग खाली होती हैं तो यहाँ धूप सेकने आ जाते हैं। तो इसके लिए भी हम चाहते हैं कि डीडीए से प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारी इस जगह को छोड़ दीजिए, हम पर तरस खाइए बुजुर्गों के ऊपर, ये उनको सोचना चाहिए हम सीनियर्स के लिए। आप कुछ बोलना चाहती थी? आइए यहाँ पे आइए। हाँ। मेरी डीडीए से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट तो हमने जो लाइव देखा अपने एज में, हम उसका 10% अपने बच्चे को देना चाहते हैं। और वो चीज़ मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे घर खरीद रहे थे तो यही एक ग्राउंड हमने देखा था जिसमें हम अपने सपने का 10% भी हम अपने बच्चे को दे पाए। हमने तो पूरा मोहल्ले में, गार्डन में पूरा खेला कूदा, पर हमारे बच्चे वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ सोच के जब इस सोसाइटी में एंटर की थी तो यही एक ग्राउंड दिखा था कि नहीं, चलो यहाँ हमारे बच्चे जो हमने नहीं किया, हमने किया उसका
वो एटलीस्ट इंजॉय कर ले। देखिए ये और कितनी यहाँ अच्छी पे- बात है। ये लोग ये चाहते हैं कि जो परिवार है वो इस तरह से रहे ताकि लोग यहाँ पे आते जूते आके मिलते रहे। एक तरह से भारतीय जो कल्चर है वो एक दूसरे से लोग मिले, एक दूसरे के बारे में जाने। मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी है। बेटे आपका नाम क्या है? निष्का सिंह। निष्का, आप क्या कहती हो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स खुलना चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या ये पार्क होना चाहिए? यहाँ पे पार्क होना चाहिए क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि अगर इंडिया खेलेगा तो इंडिया बढ़ेगा, बट अगर यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर यहाँ पे बच्चे कैसे खेलेंगे? क्योंकि हम सब यहाँ पे नए दोस्त बनाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और हम भी यहाँ पे खेलकर खुश रहते हैं। बट अगर यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमारे लिए भी सेफ नहीं होगा और हम कहीं खेल भी नहीं पाएंगे। देखिए ये बच्चे देश के भविष्य हैं और आज 26 जनवरी के दिन ये लोग तिरंगे के नीचे बेहद क्या चीज मांग रहे हैं, बेहद छोटी सी चीज मांग रहे हैं। जो इनका पार्क है वो इनके लिए रहने दिया जाए। ये लोग खेलेंगे तो स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। एक परंपरा जो होती है एक दूसरे से मिलना भारतीय संस्कृति में, क्योंकि इस वसंत कुंज में पूरा भारत बसता है, पूरे भारत राज्य के लोग आते हैं और कई जगह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्थिति ऐसी होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मैम मुझे अब ये जानना है, आप लोगों ने तो मांगे कर दी, आप लोगों के कई जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, पार्षद हो गए, समस्याएं आप उन लोगों के पास भी लेके गई होंगी। ये सब वो लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं इसमें? वो लोग भी मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वो कह रहे हैं मास्टर प्लान का हिस्सा है, तो हम क्या करें। हम कोर्ट में भी गए हैं, तो अभी कोर्ट में भी देखो क्या होता है। अब प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि हमारा पार्क बच जाए। और हर जगह गए हम, सीएम के पास, विधुड़ी जी के पास और गजेंद्र जी के पास, सबके पास, एलजी के पास, सबके पास हमने लेटर भेज रखे हैं। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आश्वासन उन्होंने ऐसा देखिए किया है। मेरा मानना यह है, कोई भी नियम कानून या मास्टर प्लान लोगों के हित को देखते हुए बनाया जाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ के निवासी हैं। आप लोगों के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए, ये मास्टर प्लान आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो जब बड़े बड़े नियमों में बदलाव होते हैं तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस मास्टर प्लान में ऑथेंटिसिटी बदलाव हो और इस चीज को एज इट इज पार्क बनाया जाए और शायद उसके बाद आप लोग इसे और भी आगे डेवलप करो? मास्टर प्लान ऐसे होना चाहिए कि 10,000 घरों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और यहाँ तो 1,000 गेटेड सोसाइटी में 1,000 हमारे घर हैं, 1,000 उधर है गंगा यमुना में, और यहाँ हमारे ऑलरेडी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल। तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या चालू है, वहाँ पे दुकानें खुली? नहीं, ऑक्शन 2-3 बार डीडीए ने, मुझे पक्का नहीं पता, निकाला है और उसमें एक ही दुकान बिकी हुई है और दुकानें बिकी भी नहीं है। वहाँ इतना गंदा पड़ा है, ऐसे मिट्टी है, सब कुछ है, मेंटेनेंस जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि पहले उसको तो संभालो, उसको अलॉट करो, उसको चालू करो। सोसाइटी की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इतने सारे जितने ये हैं, आए दिन हमें पहले अंडरग्राउंड पार्किंग की प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमारे ये जो बाहर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इनके बाहर के जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी झड़ती रहती है, गिरती रहती है। इन्होंने हमसे कहा कि ये हटेगा नहीं होता, इसके अंदर सीलन आ रही है। जो ऑलरेडी इनकी मेंटेनेंस है इतने ईयर्स की है वो तो नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इनके पास बार बार जाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि आप देखिए लीक करते हैं यहाँ की सारी सोसाइटी के अंदर, आप देखिए फ्लैट्स के अंदर जाके देखिए हालत कितनी बुरी है। इनको वहां तो ध्यान देना नहीं है, पर इनको नए मुद्दे जरूर उठाने हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए। आप बताइए, मैं ओरिजिनल अलॉटी हूँ यहाँ की डीडीए की, इतने सालों के अंदर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हवा, पानी, सब चीज की प्रॉब्लम है हम लोगों को। यहाँ पे धूप तो कहीं है नहीं, आपको ऑलरेडी सारे लोग कह ही रहे हैं। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता, आप सुबह आके क्यों नहीं देखते यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने लोग यहाँ पे व्यायाम करते हैं, क्या बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, नहीं खेलते हैं? आप सर्वे कीजिए ना। आप जो ऑलरेडी हम लोगों की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व कीजिए। आप देखिए कार सारे हम लोगों को बाहर लगानी पड़ रही है। आप लोगों का प्लान अगर इतना जबरदस्त था तो आप अपना जो अंडरग्राउंड पार्किंग थी उसको क्यों नहीं ढंग से मेंटेन कर पाए? चलिए, तो ये है जिम्मेदारी। जी हाँ, बोलिए। हाँ, यही बात की कंटिन्यूटी में मैं कहूंगी, सर्दी हो गर्मी हो, हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये ग्राउंड वो वाली जगह है जहाँ पर हम सारे मुद्दे उठाते हैं। पानी को बचाना है, प्रदूषण के खिलाफ बच्चे कैसे काम करें, बुजुर्गों की मदद करें, अपना बचपन कैसे बचाएं, हरियाली के प्रति, और भारत की संस्कृति, इको क्लब, कितनी चीजें हम इसी ग्राउंड में आके करते हैं। भारत की संस्कृति जो आज की सरकार भी चाहती है कि 5 प्रणों में था ये कि भाई बच्चों को अपनी कल्चर से जोड़ा जाए,
तो हम कैसे करेंगे अगर हम यहाँ इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा वर्किंग प्लेस है और रिलैक्सिंग प्लेस भी है। हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जगह हमसे ना छीनी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ कुछ पुरुष वर्ग भी है, क्या कह हाँ हाँ और अपने जीवन भर की पूंजी जो मैंने लगा के अभी 3 साल पहले फ्लैट लिया है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ एक सिक्योरिटी सिस्टम था, हेल्थ इशू अच्छे हैं, सब लोग हेल्दी हैं और अपने बच्चों के अंदर हम अपना बचपन ढूंढते हैं। यहाँ हम आके सब बच्चे पार्क में मतलब सीनियर सिटीजन आके बैठ जाते हैं, वो खेल रहे होते हैं, हमें लगता है जैसे हम साक्षात खेल रहे हैं। सर नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी सीएम है, क्या उनसे अपील हम करेंगे? यही अपील करना चाहेंगे रेखा जी से और अपने प्रधानमंत्री जी से कि इसको पार्क को पार्क रहने दीजिए। यहाँ पर हमारे पास इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं, इवन हमारे पास मोर जो आप कह रहे हो ना एक्सटिंक्ट जो होते चले जा रहे हैं, वो यहाँ आके हमारे साथ जैसे ऐसे बैठे होते हैं। तो जो हमारे को फीलिंग सीनियर सिटीजन को एक चीज चाहिए इस उम्र में और अपने बच्चों को बढ़ते दिखना है, वो यहाँ मिलता है। बच्चे तो टीवी में घुसे रहते हैं, मैं शाम को 3 घंटे आके उनके साथ उनको लेके आता हूँ, फुटबॉल कैंप कराते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन जीवित हो गया। मैं खुद हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, अपनी मिनिस्ट्री से खेलता रहा हूँ, तो मैंने अपना सारा पूंजी लगाई, मैं कहा यार यहाँ रहना है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए ये जो दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है डीडीए का, ये सबसे पहले तो एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है हमारे रेसिडेंट्स के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जो फ्लैट्स हैं कितने नियर हैं, बहुत पास में हैं। तो जब यहाँ पे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तो डेफिनेटली ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी होगी, क्योंकि हमारे रेसिडेंट्स बाहर ऐसे घूमते हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, पहली बात। दूसरी बात ये देखा जाए कि जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान रहा है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, ये उसी को ध्वस्त करता है ये आइडिया, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बच्चों के लिए खेलने की स्पेस वो है ही नहीं यहाँ पर। एक यही गिना चुना पार्क है जहाँ पे हम कुछ अपने एफर्ट्स करके यहाँ पे एकेडमी चलाते हैं, कुछ हमने बाहर की पार्टियों को यहाँ पे बुलाया है जो फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ यहाँ पर बैडमिंटन की ट्रेनिंग देते हैं। तो जब हमारे पास स्पेस ही नहीं रहेगी तो हम अपने बच्चों को कैसे फिट रख पाएंगे या कैसे उनको हम कर पाएंगे आज की डेट में जो मीडिया का बिल्कुल। देखिए सवाल अब यही उठता है कि 26 जनवरी वाले दिन जहां देश पूरा गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहां पर ये लोग इतने त्रस्त हो गए हैं, बसंत कुंज के लोग, कि आज के दिन यहाँ पे अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने भारतीय संस्कृति के लिए, क्योंकि यहाँ पे आते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, इन सब के लिए लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब डीडीए को सोचना चाहिए, इतने सालों से उन्होंने यहाँ पे घरों के टूटे हुए जो छत टूट रहे हैं उसको तो नहीं बनवाया, दीवारों में जो सीलन आ रहे हैं उसको तो ठीक नहीं कराया, पार्किंग की जो समस्या उसको तो ठीक नहीं कराया, और अब उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं है, उनको स्वीकार ही नहीं है। सवाल ये है, यहाँ के लोग अब मौजूदा सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों के, उनके बुजुर्गों के और उनके स्वास्थ्य के लिए इस पार्क को रहने दिया जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बंद कराया जाए, और हो सके तो डीडीए के मास्टर प्लान को अमेंडमेंट करके, उसको सुधार करके इसको एज इट इज रहने दिया जाए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।